हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं का एक नए वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने थंबनेल टाइटल पर देख लिया होगा, एक बेहद दुखद खबर आंगनबाड़ी सेविका के संबंध में निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अलग अलग समय पर अलग अलग हिसाब से जो है कई प्रकार के नियम जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में आते रहते हैं। इसी के संबंध में आप सभी को मालूम है कि 3-4 दिनों के बाद यानी 1 जनवरी 2025 से जब भी THR वितरण होगा, उसके लिए लाभार्थियों का फेस वेरिफिकेशन, OTP वेरिफिकेशन करना होगा। कई सेविकाएं जो काफी पुरानी हो चुकी है, जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, उनको काम करने में परेशानी आ रही है, ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है। वैसे भी पोषण ट्रैकर ऐप में कई प्रकार के अपडेट और नए नए काम जोड़े जा रहे हैं, जिससे सेविकाओं को दिक्कत हो रही है। इसी बीच खबर बहुत दुखद आई है बिहार के जहानाबाद के काको प्रखंड से कि वहां पर एक सेविका की काफी जो है स्ट्रेस के कारण मृत्यु हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। काम को आपको काम जैसा लेना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जितना आपसे हो पाए आप उतना ही करिए। उससे ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कहा यह जा रहा है काफी ज्यादा टेंशन बनने के चलते इस नव चयनित सेविका की मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खबर में आगे हम आपको डिटेल में दिखा देते हैं। तो फाइनली जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। साथ में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कितनी दुखद घटना जो है कहीं कहीं किसी परिवार के साथ हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सेविका का आपको ड्रेस में लिपटी हुई एक महिला दिखाई देगी। एक आंगनवाड़ी सेविका थी। इनके परिवार के लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बेहद दुखद मर्माहत कर देने वाली घटना है। देखिए, ये खबर हमें कई सेविका बहनों ने व्हाट्सएप के माध्यम से पिछले 1-2 दिनों से भेजा था। इसको शेयर करना मैंने जरूरी समझा। लिखा गया, जहानाबाद जिले के काको प्रखंड अंतर्गत मनियामा पंचायत रतन बिघा वार्ड 5 नंबर की आंगनबाड़ी सेविका राधिका कुमारी की मृत्यु हो गई। इस बात को जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी सेविका के पति ने बताया कि 13 दिसंबर को अपने ऑफिस में टैगिंग कर जब से आई थी, उस दिन से वह काफ़ी टेंशन में रह रही थी। और उन्होंने बताया कि आज के ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि जनवरी माह में THR का वितरण लाभुक को मोबाइल के माध्यम से ही देना है, आधार के जरिए देना है। और मोबाइल भी उन लोगों को सरकारी नहीं मिला है। कारण ये था कि ये महिला जो थी, जो सेविका बनी थी, उनकी नई बहाली थी, 2-2.5 वर्ष हुआ था, सरकारी मोबाइल तक नहीं मिलता। और ये गरीब परिवार से थी, जबकि सब काम इनको ऑनलाइन करना था। अगर लिखा गया है कि मोबाइल भी हमें सरकारी नहीं मिला है और मोबाइल स्लो चलता है, तो अधिकारी की तरफ से चयन मुक्त का धमकी जो है दिया जा रहा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कारण है मृत्यु का, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन कई लोगों के द्वारा मुझे मैसेज भेजा गया। साथ में इसका खबर जो अखबार में भी आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार कई दुखद घटनाएं आजकल हो रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि काफ़ी टेंशन में वो रह रही थी, मोबाइल भी नहीं था, चयन मुक्त की धमकी दिया जाता था। मेरी पत्नी राधिका देवी को 6 दिसंबर 2022 को चयन पत्र दिया गया था, मगर आज तक मेरी पत्नी का मानदेय 4-5 महीने का ही सरकार की तरफ से दिया गया है। जब भी मेरी पत्नी ने पदाधिकारी से मानदेय के बारे में बात की तो 2 दिन का समय लिया जाता था, मगर आज तक पत्नी को 4-5 महीने का ही वेतन मिल सका। काम का प्रेशर से मेरी पत्नी राधिका देवी ने वजन लंबाई की रजिस्टर शाम को बना रही थी, जिसे अचानक तबीयत बिगड़ गया तो हम लोग आनंद फानंद में डॉक्टर के पास ले गए, तो वहाँ डॉक्टर ने कुछ चेकअप करके लिखा और बाद में मृत्यु हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि ये उनके पति के द्वारा बताया जा रहा है कि विभाग की तरफ से काम मिलने के चलते टेंशन में जो है यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई है। देखिए, ऐसी किसी घटना की हम निंदा करते हैं और कोई भी घटना भगवान किसी के साथ नहीं करे, लेकिन यहाँ पर क्या कारण हो सकता है ये पोस्टमार्टम के या फिर जो भी डॉक्टर होंगे वो बता पाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आपको नया दिया जाता है तो उसमें टेंशन नहीं लेना, खास करके नई सेविकाओं को। कई लोगों को, महिलाओं को ये लगता है कि सेविका बनने के बाद उनको इनकम अच्छा होगा, वो काफ़ी आसानी से काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल से काम करना इतना झंझट वाला काम आपके लिए हो जाता है कि काफ़ी परेशानी होती है। हर महीने मोबाइल में कुछ न कुछ पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट आता है, कभी नेटवर्क की समस्या आती है जिससे काम करने में दिक्कत होता है। यहाँ पर तो मोबाइल भी नहीं दिया गया था। अभी इसकी खबर जो न्यूज़पेपर में है, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, वही खबर जो है ये न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित की गई। कई लोगों ने हमें शेयर किया है कि आंगनबाड़ी सेविका की मौत पर मुआवजे की मांग। जहानाबाद के काको की ये खबर है
कि किस प्रकार जो है यहाँ पर सेविका राधिका कुमारी की मौत के बाद वहाँ के राजद नेता के द्वारा जो है पदाधिकारियों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने उसके पति को सरकारी नौकरी से 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। लिखा गया कि आंगनबाड़ी में काम करने वाली कम पढ़ी लिखी महिलाएं कार्य किया करती हैं। पदाधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग में उन सभी को बताया गया कि जनवरी से टीएचआर का वितरण जो है लाभुक को करना है वो आधार से या मोबाइल वेरिफिकेशन या फिर फेस रिकॉग्निशन ई-केवाईसी करके करना है, लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। इसके चलते वो टेंशन में थी सेविका। साथ में मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहने के चलते गांव देहात में नेटवर्क ठीक नहीं रहता है, इस कारण से जो है काम करने में दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत को नज़रअंदाज करके अधिकारी चयन मुक्त करने की धमकी दिया, तो इसको लेकर सेविका टेंशन में थी और साथ में उनको नियुक्ति के बाद 5 महीने का ही मानदेय मिला था। तो काफ़ी दुखद घटना यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई है। तो ये खबर भी निकाली थी, तो सोचा कि आपको बता दी जाए। बेहद दुखद खबर थी। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी समझ में आई हो। धन्यवाद।